ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शैलाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। इसी श्रृंखला में कल जो चर्चा की थी कि आश्रव जो तत्व है यानी आश्रव जो भाव है वास्तव में वे ही दुख के कारण है। मैं ये स्पष्ट कर देना फिर से चाहता हूँ, ये जो जीवादि 7 तत्वों का वर्णन चल रहा है यह जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है उसके अनुसार जानकर श्रद्धान करने के लिए चल रहा है। और इन जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धा करने से क्या होगा कि हम इन बहुत सारे द्रव भावों के बीच में जो अपना अस्तित्व है, अपनी सत्ता है, अपना जो निज भाव है उसकी पहचान कर सकेंगे और उसकी पहचान करके अपने से भिन्न जितने भी बहिर्भाव हैं उन सब से विरक्त हो सकेंगे, उदासीन हो सकेंगे। माने ना तो फिर उनमें अपना कोई एकत्व रूप, कर्तृत्व रूप, भोक्तत्व रूप, स्वामित्व रूप कोई भी भ्रम रहेगा, मोह रहेगा और ना ही फिर उन पर द्रव्यों के प्रति अपने को कोई विकल्प करने का विकल्प रहेगा। मैंने राग द्वेष रूप कोई विकल्प नहीं रहेगा। हमें सबसे अपने चेतना को अंतर्मुख करके और परद्रव्य से भिन्न अपने में ही अपनापन लाकर अपने में ही रम जाएंगे, जम जाएंगे और फिर अनंत काल के लिए संपूर्ण मोह राग द्वेष रूपी कर्मों का क्षय करके अनंत काल के लिए अपने में स्थिर हो जाएंगे। यानी ये रिजल्ट लाना है, आप समझ गए ना। और इस रिजल्ट की पूर्ति के लिए इस जीवादि 7 तत्वों को समझना है, अपने लिए समझना है ना। परीक्षा के लिए नहीं, जिज्ञासा के लिए नहीं, 7 तत्वों को जानने के लिए नहीं, अपना प्रयोजन साधने के लिए कि दुख का अभाव हो और शाश्वत सुख की प्राप्ति। तो इस संदर्भ में जीव अजीव आश्रव तत्व तक की चर्चा अपनी हो चुकी है संक्षेप में, विस्तार में तो पूर्व में हुई थी। अब 9वें छंद में ये बंध तत्व की, संवर तत्व की, निर्जरा तत्व की चर्चा आई है। तो दौलत राम जी लिखते हैं कि जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, समदम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिये, तप बल तय विधि झरन निर्जरा ताई सदा आचरिये। देखो भैया, अपनी जो ये यात्रा चल रही है ये कहां से शुरू हुई? कि जीव से शुरू हुई। और सबसे पहले अपने को क्या जानना
कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन नहीं हूं ये अजीव में चला गया, और मैं कौन हूं इसमें जीव तत्व आ गया। अब वर्तमान की समस्या अपनी क्या है? कि अपनी वर्तमान की समस्या ये है कि वर्तमान में मैं आकुलता का संवेदन करता हूं। आप समझे ना? अब वो चाहे निमित्त रूप में कुछ भी हो, अभी तो अधिकांश लोगों के वर्तमान आकुलता में निमित्त रूप एक कोरोना चल रहा है मुख्यता से, है ना? अब इसके निमित्त से हर कोई आकुलित है। जिनके घर में है वे इसलिए आकुलित हैं, जिनके नहीं है वे आना जाए इसलिए आकुलित हैं, और सबके व्यापार धंधा और वो सब प्रभावित हो रहे हैं इसलिए आकुलित है। आप समझ लेते, माने कुल मिलाकर के अधिकांश लोग आकुलित ही हैं। अब ये आकुलता कैसे मिटे, बात समझे ना? ये आकुलता का कारण भी तो होना चाहिए कि हाँ है ना, ये कोरोना है ना आकुलता का कारण। ये तो बाह्य निमित्त रूप से है भाई साहब। लेकिन वास्तव में तो ये जो आकुलता है, ये आकुलता कर्म का विपाक है, एक कर्मोदय जनित भाव है। क्या समझ में आया? और इसका अनुभवन कौन कर रहा है? इसका अनुभवन ये जीव चेतन कर रहा है, क्योंकि कर्म में ससंवेदनपना नहीं है। इस संवेदनपना एक जीव का परिणाम है, एक जीव का स्वभाव है। लेकिन यह आत्मा बस यही ये भेद नहीं कर पा रहा है कि तू जिसका स्वाद ले रहा है वो तेरा निज भाव नहीं है। ख्याल में आ गया? देखो, सुनना ध्यान से। आप और हम सब लोग इतने समझदार हैं, यदि अपने मुंह में कोई कड़वा निम्बोली का बीज आ जाए, मेथी दाना आ जाए और मुंह कड़वा हो जाए, तो उसको तुरंत क्या करते हैं? मुंह से निकाल देते हैं। आप समझिए ना? क्यों निकाल देते हैं? कि मुझे वो स्वाद इष्ट नहीं है। बात को समझना जरा, बहुत सरल बात है, बहुत सरल करके आपको मैं एक सैद्धांतिक बातें बता रहा हूं। अब इससे सरल उदाहरण क्या होगा? तो दिनचर्या का उदाहरण है ना। माने मुंह में चिरायता आ गया तो उसका स्वाद आए बिना नहीं रहेगा। मुंह में चिरायता आए, निम्बोली आए और तुझे उसका स्वाद ना आए, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जिह्वा है ना, रसना इंद्री, इसका काम ही स्वाद लेने का है। सुनना ध्यान से जरा, कुछ आ रही है बात? अब अपन लोग क्या करते हैं कि जो स्वाद हमें पसंद नहीं होता तो क्या करते हैं फिर? कि उसको मुंह में से नहीं डालते या मुंह में से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि यह इस जनित स्वाद है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? अपनी जीभ मुंह में से निकाल के फेंकते हैं क्या?
क्यों? बोलो नीरज, अपनी जीभ निकाल के फेंकते हैं, निकाल सकते हो क्या? संभव है क्या ये जीभ ही निकाल के फेंक दो? ना, जीभ निकाल के फेंकना संभव नहीं है, बल्कि जिस जनित ये स्वाद है उसका संयोग हटाओ, जीभ पे से उसे हटाओ, ये उपाय है। और अपन ऐसा करते हैं। और जिसका स्वाद अपने को इष्ट है, मधुर है, तो क्या करते हैं? अपू मुंह में रखो, मिश्री मुंह में रखो। क्या? तो क्या होता है? ये मिश्री का स्वाद आने लग जाता है। कुछ आया विज्ञान समझ में? अब यहां समझो जरा बात कि यह आत्मा एक ज्ञान स्वभावी है, ये अनुभव स्वभावी है। इसे एक जिसको भी गे बनाएगा ना, वो उसका ज्ञान होगा, ज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। आई बात समझ में? नहीं है? जो भी इसके संसर्ग में आएगा उसका संवेदन होगा, इसे जीव को होगा। अब आया ना? अब मैं इसी जीव से पीछे जाता हूं। जैसे वो निमोली जीभ पे आई और आपको कड़वाहट का स्वाद आया, तो जीभ को नहीं आया। जीभ के पीछे जो ज्ञान स्वभाव है ना, वो ज्ञान स्वभाव में उस निमोली का जो गे भाव है, क्या कहा? कुछ आ रहा है ख्याल में? ये निमोली है गे तत्व, और जिसको वो कड़वाहट का वेदन हो रहा है, स्वाद आ रहा है, जानने में आ रहा है, वो है ज्ञान तत्व। क्या कहा? तो ज्ञान में निमोली नामक पदार्थ के रस गुण की कड़वी पर्याय का जानना हो रहा है। अब समझ में आया? अब सुनना, आगे की बात बताता हूं। अब एक ज्ञान कैसा है? एक ज्ञान है अरूपी, और ज्ञान तो ज्ञान है। अब वो चाहे कड़वी निम्बोली को जाने, चाहे मीठी मिश्री को जाने। क्या क्या? बोलो। जैसे ये दो आंखें हैं, ये दो आंखें किसी महल को देखें या किसी झोपड़पट्टी को देखें, तो दोनों ही स्थितियों में महल को देखने से आंखें महल हो जाती हैं क्या? और झोपड़पट्टी को देखने से आंखें झोपड़पट्टी हो जाती हैं क्या? तो देखने वाली आंख आंख ही रहती है, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है ना। तो ऐसे ही इन निम्बोली के कड़वे पर्याय को जानने वाला ज्ञान और मिसुरे के मिठास गुण को जानने वाला ज्ञान, ज्ञान ही रहता है। वो ना मीठा होता है ना कड़वा होता है। कुछ समझ में आया? क्या बोला? ये बात किसने कही? ये भगवान ने कही। निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको, जो का त्यों श्रद्धा। आगे बात समझ में नहीं है? तो अब ये बिल्कुल वास्तविक है, और आप देखो आपके अनुमान ज्ञान में आएगा ये। पहले आगम से जानो, फिर युक्ति लगाओ, और फिर आपको जचेगा, भासेगा, फिर उसका रिजल्ट भी आएगा। क्या क्या? तो साहब अपने को वो कड़वा तो पसंद नहीं है,
है ना? अपने को तो मीठा पसंद है, क्या ये तुझने उस कड़वे में चूंकि अनिष्ट कल्पना कर ली है, क्या समझ में है, और वो इतनी गहराई से कर ली है कि वो ज्ञान का गे बनते ही एकदम से मुंह बन जाता है। कुछ आ रहा है समझ में? क्या कह? देखो कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों को अनिष्ट लगते हैं, कुछ लोगों को इष्ट लगते हैं। जैसे विष्टा आदि, समझ गए ना? ये मेजोरिटी ऐसी है इस लोक में जिसको वो अनिष्ट रूप लगते हैं, एक मिनट भी ज्ञान का ज्ञानी बनाना चाहते हैं। आगे समझ में ना? लेकिन सूकर आदि को वो ही पदार्थ इष्ट लगते हैं, समझ गए? तो पदार्थ तो जैसा है वैसा है। तुम्हारे यहाँ सॉफ्टवेयर में जैसा प्रोग्राम तुमने डाल रखा है उसके अनुसार तुम्हें ऐसा लगता है, और सूकर पर्याय में वो कर्म की ऐसी फाइल जाती है उस जाति की कि उसे वो इष्ट लगता है। क्या समझ में आ गया? तो तुम्हारे सॉफ्टवेयर में जैसा पड़ा होगा वैसा ही उसके अंदर आएगा। क्या समझिए ना? अब बोलो, मैं आपको जरा एक और एग्जांपल देता हूं। मूंग की दाल कैसी लगती है मुन्ना? अच्छी नहीं लगती, हमको तो उड़द की दाल चाहिए। क्या? लेकिन मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनको मूंग की दाल अच्छी लगती है। क्या समझ में आ गया? और कुछ लोगों को मूंग की दाल सुनते ही मुंह बन जाता है। तो अब बोलो मूंग की दाल अच्छी है कि खराब है? वो तो जैसी है वैसी है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आपने उसके बारे में जैसी मानसिकता बना ली, आपको उसके अनुसार वो अच्छा खराब लगता है। तो अब सुनना ध्यान से जरा। जैसे ही वो निबोली ज्ञान का गे बनी तो अकेला वहां ज्ञान ही नहीं है जानने वाला, सुन में समझ रहे ना धनपाल जी? क्या उसके साथ मोह भी है, उसके साथ राग भी है, और उसके साथ द्वेष भी है। क्या कहा? ये अज्ञानी जीव निरंतर ज्ञान में पर ज्ञेयों को जान रहा है, और वो भी मोह राग द्वेष सहित जान देख रहा है। एक समय भी ऐसा नहीं जिस समय यह मोह राग द्वेष रहित तो होके पर द्रव्यों को देखता जानता हो। यानी स्लाइट, आप समझे ना? लाल रंग के का चश्मा यदि यहाँ आंख पे लगेगा तो पदार्थ कैसे दिखेंगे? ये लाल। हरे रंग का चश्मा लगा होगा तो कैसे दिखेंगे? हरे। पीले रंग का लगा होगा तो कैसे दिखेंगे? पीले। कुछ आया ख्याल में कि नहीं आया? तो अब जब ज्ञान के साथ में मोह राग द्वेष की स्लाइड लग जाएगी तो पदार्थ जैसे के तैसे दिखाई देंगे, या जैसा मोह राग द्वेष दिखाएगा वैसे दिखेंगे, दिखाई देंगे, जानने में आएंगे। अब आगे ना ख्याल में बात? क्यों? तो ये सारा का सारा जो झंझट चल रहा है, अपन दर्शन ज्ञान रहित तो नहीं हो सकते।
अभी मैंने जो उदाहरण दिया था ना कि मुंह जीभ बिना तो नहीं हो सकता, क्या कहा? तो क्या उपाय है कि अवन उस निबोली को हटाओ। ये स्थूल दृष्टांत ले रहा हूं मैं, एक जिस एंगल से ले रहा हूं उसे लेना। तो ऐसे ही जिस मोह राग द्वेष के संसर्ग से, क्या कहा, ये आकुलता का जन्म होता है, उस मोह राग द्वेष को हटाओ। क्या कहा आगे है ना, उस मोह नामक कर्म का क्षय करो। तो उसका उपाय क्या है कि उसमें दिया शाला ही लगाओ, उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा दो। अपन नहीं कर सकते ये काम। ये क्यों कि आत्मा के पास ना तो पेट्रोल है, ना उसके पास दिया सलाई है। कुछ आ रही है बात समझ में ना? और फिर दूसरी बात ये है कि आप और हमको वो मोह नामक कर्म दिखाई देवे तब तो उस पे पेट्रोल डालें। क्या धनपाल जी समझ रहे हो ना? अब वो तो दिख ही नहीं रहा है तो हम डालें किस पे, आग किस पे लगाएं? क्या क्या अब बोलो। तो फिर क्या है, सुनना ध्यान से जरा। मैं आपको एक और प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। खीरा आया है ना, खीरा खाते हैं ना आप, खीरा। आज किसी ने उसका ऊपर से जहर निकाले बिना उसकी पूरी स्लाइड निकाल दी। अब आपने आगे की तरफ से मुंह में डाला, कड़वा लगता है। पीछे की तरफ से डाला तो कड़वा नहीं लगता है। तो क्या करो बोलो? जिसको कुछ भी पता नहीं है, क्या समझ में आया, तो वो क्या करेगा? इधर से मुंह में डाला तो अच्छा नहीं लग रहा, उधर से डाला तो सही लग रहा है, तो उधर उधर से खा ले। जहां तक तेरे से खपता है खपा ले, और जब कड़वा लगने लगे तो हटा दे। तो समझ में आया ना? बोलो। तो सुनना ध्यान से जरा कि अपने को जहां से, जैसे, जिस भाव से देखने पर, जानने पर, अनुभव करने पर, क्या समझ में आ गया? ये पर द्रव पर रूप भाषे और इनमें कोई राग द्वेष का विकल्प उत्पन्न ना होवे, बस वहीं रम जा, जम जा, टिक जा, खत्म हो गई। बस वहीं पे वहीं का स्वाद लेने लायक है। और जहां से देखते ही परद्रव अपना दिखने लगे, अच्छा बुरा दिखने लगे, वहां विकल्प आकुलता उत्पन्न होने लगे, बस वहां से अपने उपयोग की सुई को, दृष्टि को, श्रद्धा ज्ञान को हटा ले। और इसमें जो सहायता करेगा वो तेरे को आगम और युक्ति करेंगे। क्या कहा? बात पकड़ में आ रही है ना? आजकल आप पहले जब आंख टेस्ट कराने जाते थे तो क्या होता था, तो सामने वो पढ़वाते थे बड़े बड़े अक्षरों से, और पढ़ते जाएं आप क्रम से। अब सीधे क्या होता है, आपको ले जाके कंप्यूटर के सामने बैठा देते हैं और वो कंप्यूटर आपके आंख का नंबर दे देता है। उससे डॉक्टर को क्या हेल्प मिलती है? तो उसको जो आपके आंख की सिचुएशन है ना, उसके बिल्कुल आसपास का ही पता चल जाता है। तो सीधा उसके आसपास का नंबर लगा के, हिला के, घुमा के, और फिर आपको दिखा देता है। बस उसे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती।
मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही आगम का अवलंबन, क्या कहा, आगम का आधार इस सबसे प्राइमरी स्टेज है। क्यों? क्योंकि इस जीव को अनादि काल से आत्मा का अपरिचय है, आत्म स्वभाव का अपरिचय है, काम भोग बंध का परिचय है। आत्मा के स्वरूप की बात सुनी नहीं है, इस देह और विषय भोगों की खूब सुनी है, बंध की बातें खूब सुनी है। और आत्मा को जानने वाले, अनुभव करने वाले ज्ञानियों की इसको संगति मिलना बहुत दुर्लभ है। क्या कहा? इस देह में एकत्व वाले तो घर घर में बैठे हैं, मिथ्यात्व के आचार्य, है ना? तो इसलिए सबसे पहले जो ऐसा वस्तु स्वरूप है उसका अनेकांत धर्मात्मक वस्तु स्वरूप है। वस्तु का केवल एक ही धर्म नहीं है कि वो नित्य ही है ना, नित्य भी है और अनित्य भी है, एक भी है और अनेक भी है। क्या कहा? अनेक धर्मात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक है, कुछ धर्म पर के निमित्त से भी होते हैं। इन सब का ज्ञान कराने वाला इस सर्वज्ञ का आगम है। इसलिए सर्वप्रथम उस आगम से, और फिर सुनना ध्यान से, आगम का भी आशय ज्ञानी ही बता सकता है। क्या बोला? अगर आपने ज्ञानी का आश्रय नहीं लिया तो आगम का आशय भी यथार्थ नहीं पकड़ पाया, तो क्या होगा कि या तो निश्चयाभास हो जाएगा, या व्यवहाराभास हो जाएगा, उबियाभास हो जाए। तीन की चर्चा तो पंडित टोडरमल जी ने की है। कुछ ना कुछ हो जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा, अटक जाएगा, भटक जाएगा। ख्याल में आ गया ना? तो इसलिए उसका आशय भी यथार्थ रूप में बताने वाला चाहिए, और फिर उनके द्वारा बताए हुए आशय को जान के, पहचान के अपना आशय तदनुकूल करे, अपना अभिप्राय, अपनी दृष्टि, अपना निर्णय, अपना ज्ञान, है ना, अपनी श्रद्धा तदनुकूल करे, और फिर श्रद्धा और ज्ञान जो सम्यक हुआ उन दोनों के अनुसार परिणति होवे, तो वो चारित्र है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं? ये इतना सब काम बने तब मुक्ति का मार्ग शुरू होगा। आई बात समझ में ना? तो बात क्या चल रही थी कि जैसे अपन उसको हटाते हैं, किसको? निबोली को हटा देते हैं, स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, तो आकुलता उत्पन्न हो रही है। तो कहां से देखने पर हो रही है? कि अपने को पुरुष देखने से हो रही है, अपने को देह देखने से हो रही है, अपने को धनवान देखने से हो रही है, अपने को निर्धन देखने से हो रही है। अब बात समझिए, ये बहुत विस्तार है, मैं इसमें नहीं लगाना चाह रहा हूं कि अपने को कहीं ना कहीं कर्म सापेक्ष देखने पर हो रही है। बस अपने को संयोग संयोगी भाव रूप देखने पर हो रही है। तो वहां से देखना बंद कर। तो कहां से देखें? कि अपने को एक असाधारण चैतन्य भाव से देखें, जो तेरा स्थायी भाव है। अब बात ये चल रही थी कि उस कर्म का क्षय करना है। कर्म बंध है ना, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए।
उस बंधन से कभी नहीं युक्त होना चाहिए। ख्याल में है? अपने को वो बंधन में नहीं पड़ना चाहिए, और जो पहले बंधन आ गया उसका क्या करें? क्या उससे मुक्त होना चाहिए? आप समझे? तो क्या है, अब सुनना जरा ध्यान से, कि उस कर्म को तो आत्मा जला नहीं सकती, तो नहीं जला सकती। आप ये के बात कह रहे हो, और हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि मुनीश्वर कर्मों की होली जलाते हैं। कि सुनना ध्यान से, ये व्यवहार से कथन है, वास्तव में तो वो अपने ध्यान की अग्नि जलाते हैं। जो काम जिसके पास जिसका साधन ही नहीं है, और जो जो नहीं कर सकता, उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा? क्या समझ में है? ये आत्मा उन द्रव्य कर्मों में कुछ भी करे, ये आत्मा की सामर्थ्य से बाहर है। ख्याल में आया ना? तो आत्मा क्या करता है कि आत्मा तो अपनी सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक उसी में ध्यान मग्न होता है। तो वो उसी में मग्नता, ध्यानाग्नि, उसी रूप जानते रहना, उसी रूप अनुभव करते रहना, तो उस ध्यानाग्नि में वे कर्म जल जाते हैं। ये मतलब क्या हुआ उसका? उसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सुनना ध्यान से, कि इसके इधर एकाग्रता की स्थिरता बढ़ती है, तो उधर वो कर्मों का क्षय हो जाता है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं? तब कहने में आता है आत्मा ने कर्मों को जला दिया। आत्मा ने कर्मों का, जैसे बीज को जलाने पर फिर बीज उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही एक कर्म जल गए हैं, अब इनसे नया बंध नहीं होगा। आई बात समझ में ना? तो ये बात मैं क्यों उर्ध करके बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि हमारा सारा फोकस, सुनना ध्यान से, अपने में आना चाहिए और सम्यक अभिप्राय से आना चाहिए। ये क्या मतलब है? कोई मिथ्या भी अभिप्राय होता है क्या? कि हाँ होता है मिथ्या अभिप्राय भी। कि क्या होता है? कि आप कुछ कर्मों को दुख का कारण जानकर, नरकादि के बंध का कारण जानकर उनको तो आप मेटना चाहें, और कुछ कर्मों को स्वर्ग मोक्ष का कारण जानकर, अच्छा जानकर करना चाहें। ये बंध तत्व का अन्यथा रूप है। अरे भाई सुनना ध्यान से, कर्मों को मेटने का भाव ये शुभ भाव है। कर्म बंध से छूटने का भाव ये शुभ भाव है। तो ये भाव शुभ बंद करेगा। क्यों? क्योंकि आप किससे छूटना चाहते हो? ये संसार परिभ्रमण से छूटना चाहते हैं। तो ये अच्छी भावना है। ख्याल में आ रहा है ना? पहले तो जीव को ये भावना ही थी। पहले तो आदमी चाहता था मेरे पास बहुत धन हो, मेरे पास बहुत कुटुंब हो, मेरे पास बड़ी पद प्रतिष्ठा हो, तो ये भावना थी। तो निरंतर भावना उसी प्रकार के थॉट्स, विचार, संस्कार, कर्म, उन्हीं का असर बंद करती थी। अब इसने क्या भावना चालू कर दी कि इसने कहा नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे परिवार कुटुंब नहीं चाहिए, मुझे पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। यानी उसके विपरीत। आप समझिए ना धनपाल जी क्या कह रहा हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सुनना जरा ध्यान से, कि एक आराधना पाठ है, उसमें श्रावक
क्या भाव आता है, मैं देव नित अरहंत चाहूं, सिद्ध का सुमरन करूं। ये लाइनें हैं उसमें, उसमें सब में यही है कि मैं नित 28 पर्व चाहूं, मैं सत्संगति चाहूं, और शांति पाठ में भी यही बात आती है, जब लो नहीं शिव लहू तब लो देव ये धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना। समझ में आया ना? मैं चाहता हूं ऐसा हो, सत्संग हो, ख्याल में आया, मैं अपने स्वाध्याय में लीन रहूं, ये भावना चाहता, ये भावना। अब सुनना ध्यान से जरा, ये सब क्यों चाहता है? ज्ञानी की निगाह उस प्रयोजन पर है, उसकी चाहना प्रयोजन परक है। क्या कहा? अब उसे साधन मिलेंगे ना, तो वो खाली शास्त्र में उपयोग नहीं लगाएगा, वो खाली सत्संगति में उपयोग नहीं लगाएगा। वो केवल मैं देवनीत अरहंत चाहूं, तो वो अरहंत में ही खाली उपयोग नहीं लगाएगा। एक जिसके लिए अरहंत चाहिए, सिद्ध चाहिए, आचार्य चाहिए, उपाध्याय चाहिए, साधु चाहिए, सत्संग चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, व्रत उपवास चाहिए, 28 पर्व चाहिए, क्या कहा, जिसके लिए चाहिए उसे वो चाहिए, और उस वो के लिए ये सब चाहिए। तो ये जब सब मिलेंगे तो ये इनसे मिलेगा या इनसे मिलकर के अपना प्रयोजन साधेगा। कुछ बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अज्ञानी को तो कुछ रहस्य पता नहीं है, तो वो तो ये भावना भाता ये सब चाहिए, और तो उससे उस जाति के शुभ कर्म बनते हैं, तो जो जो चाहता है उसे वो मिलता है। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आत्मा तो ऐसा कल्प वृक्ष है कि इससे जो मांगो वो मिलता है। मतलब क्या हुआ कि आप जैसे भाव भाओगे वैसे कर्म बंधेंगे, और वो कर्म उदय में आएंगे तो आपको वो मिलेगा। इसलिए आत्मा ऐसा कल्प वृक्ष है। क्या तो समझ में आया आत्मा कल्प वृक्ष कैसे है? कि आप अंतर से जो भाव भाओगे, अर्थात जैसे परिणाम करोगे, तद निमित्त से उसी जाति के उद्गल परमाणु कर्म रूप बंद करके तेरे साथ चिपक जाएंगे, और फिर वो अपना उदय काल में आएंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ में आया? अब जो निरंतर ये भाव आता है, मुझे देव दर्शन चाहिए, देव दर्शन के बिना मैं पानी भी नहीं लूंगा, भोजन भी नहीं लूंगा। समझ में आ रहा है ना? क्या कहा? तो जिस भी शहर नगर में जाएगा तो वहां उसे देव दर्शन नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे। क्या कहा? तो वहां वो देव दर्शन के लिए मंदिर ढूंढेगा ही, क्योंकि उसके भीतर में वो कर्म ही जाति के स्क्रीन पे आएंगे बार बार। देव दर्शन चाहिए और नहीं है वहां मंदिर, तो उसे बताने वाले मिल जाएंगे, साहब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहां है, वहां है, वहां। क्या समझ में आ गया? अथवा तो वो ऐसी जगह जाएगा ही नहीं। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? और अथवा तो कोई उसका और कर्म तीव्र होगा, उस जाति का फल, कर्म फल तीव्र होगा, तो देवताओं को चिंता हो जाएगी, जैसे मनोवती के लिए हो गई थी, वे वहां के मंदिर बना देंगे। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? अभी आजकल भी आपने 2-4 तो उदाहरण सुने होंगे ना, कि साहब वहां आकर के रहने लगे, वहां उस कॉलोनी में मंदिर नहीं था, हमारी माता जी को वो मंदिर का बहुत भाव था, वे 4-5 किलोमीटर दूर जाती थी, फिर हमारे दादाजी ने उनकी उस भावना के निमित्त से उस कॉलोनी में मंदिर का निर्माण करा। बात समझ में आया ना? क्यों? अभी 2-4-5 दिन पहले ही अपने जो अजीत प्रसाद जी है ना, तो वो उसमें क्या नाम है, बैराग संदेश सभा में वो इस बात की चर्चा कर रहे थे। अपने दिल्ली के जो सत्येंद्र कुमार जी हैं मंत्री, उनके पिताजी की उसमें
कि साहब वहां पर सरस्वती विहार में मंदिर नहीं था और फिर वहां जगह ली गई और मंदिर का निर्माण हुआ, ऐसे हो जाता है। तो कर्म अपने आप विधि मिला देते हैं। वो आपकी भावना भाई हुई है ना, तो वो काम करेगी कि नहीं करेगी? समझ में आ गया क्या नहीं है? क्या कर, तो फिर क्या है? तो फिर ये कर्म ना बांधे कि सुनना जरा ध्यान से अभी। कि अगर तेरी बीतराग दशा हो गई हो, क्या कहा? दशा, दृष्टि तो चौथे गुण स्थान में हो गई है। क्या कह गए? समझ में आ रहा है ना? दृष्टि में तो बीतरागता चौथे गुण स्थान में ही आ गई। वहां उसके अभिप्राय में, दृष्टि में, श्रद्धा में उसे कोई राग नहीं चाहिए, और जिसे राग चाहिए उसका अभी सम्यक दर्शन ही नहीं है। तो अभी अगर तेरी बीतराग दशा हो गई है, ज्ञाता दृष्टा रूप परिणति दृष्टि दशा हो गई है, तो वहां तो बंध और मोक्ष का विकल्प ही नहीं है। क्या समझ में आया? कुछ चाहिए और ना चाहिए का भाव ही उत्पन्न नहीं है। और जिस दशा में, निचली दशा में कुछ चाहिए और नहीं चाहिए का विकल्प है, तो अब बोल तुझे धन चाहिए या अरहंत चाहिए? अब आई समझ में कि नहीं है? तो जब जब चाहिए के भाव उत्पन्न होते हैं, तो जो धर्मात्मा जीव है उनकी भावना यही होती है। इसलिए श्रावक दशा में, निचली दशा है, वहां ज्ञाता दृष्टा रूप तो परिवर्तन है नहीं, इसलिए उसके निरंतर यही भाव होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि अरहंत चाहिए ये भाव नहीं आएगा, तो फिर पैसा चाहिए ये भाव आएगा। वो तो चाहिए तो आएगा, ये राग है तो वो अपना काम करेगा। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब यहां से नाक टपक रही है, अब तुमने रुमाल से सभ्यता के साथ नहीं पहुंचा उसको, तो क्या होगा फिर? वो नाक निकलेगी, तुम्हें हाथ से पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचोगे तो मुंह में चली जाएगी, तो उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। तो अब उसको अच्छा यहीं की यहीं आप डाइवर्ट कर लें, अच्छे रुमाल से सभ्यता तरीके से, किसी को बुरा नहीं लगे ऐसा कर लें। ख्याल में आया ना? तो ऐसे राग है, अब वो जब तक है उसका, वो तो करेगा अपना काम, है ना? क्यों? तो किसी के अहित रूप नहीं, हित रूप भाव भाव, किसी को मारने पीटने के नहीं, बचाने के भाव भाव, किसी के साथ, है ना, अदया के नहीं, दया के भाव भाव, असहयोग के नहीं, सहयोग के भाव भाव, किसी के काम में आप लैग पुलिंग नहीं करो, उसको सपोर्ट करो। आप बात समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्योंकि कुछ ना कुछ करना है, तो आप डिस्ट्रक्टिव नहीं करो, कंस्ट्रक्टिव करो। क्या समझ में आ गया? और जहां कुछ करना ही नहीं है, तो वहां फिर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिविटी का कोई विकल्प ही नहीं है। तो समझ में आया ना? तो निचली भूमिका में विकल्प छूटते नहीं है। इसलिए चरना नियोग श्रावक दशा में आपके कैसे भाव होना चाहिए ये शिक्षा देता है। आया कंसेप्ट पकड़ में? और मैं अब आपको इसका दूसरा रहस्य भी खोल के बताता हूं। के जैन जी क्या कहा? भाई साहब, ये जो भाव आप भा रहे हो ना, ये आपके सहायता करेंगे। देखो, ये भाव आपने कब भाए कि कमजोरी में, निचली भूमिका है, विद्रा ज्यादा दृष्टा रूप दशा नहीं है आपकी अभी, तो आपको सहारा तो चाहिए। तो धर्म के साधनाधिक का सहारा लोगे तो आप 2 1 और 1 11 जैसे हो जाओगे। क्या समझ में?
और धर्म विरोधी कार्य अगर तुम्हारे आ गए उदय में और परिणाम वैसे हो गए तो तुम्हें खींच के नरक आदि में ले जाएंगे। तो समझ में आया ना? विरोचन सार जी में भी श्रमणों को आचार्य देव ने ये सीख दी है। क्या सीख दी है? कि या तो समान गुण वालों की संगति में रहना या अधिक गुण वालों की संगति में रहना। उदाहरण दिया, जैसे पानी शीतल गृह में रखा हुआ शीतलता को प्राप्त होता है, और अधिक अगर हिमालय हिमवान बर्फ के उसमें रख दिया जाए तो और अधिक शीतल पने को प्राप्त होता है। तो बोलो वो शीतल ग्रह उसे ठंडा करता है क्या? नहीं, ये पानी में ऐसा उपादान है कि उसे बाहर में यदि शीतल निमित्त मिले तो शीतलता को प्राप्त हो जाता है, और उष्ण निमित्त मिले तो उष्णता को प्राप्त हो जाता है। तो समझ में आया ना? क्या बोल, आप समझे ना? तो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसमें निमित्त का विवेक है, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है। क्या कहा? तो मैं देव नितारहंत जाऊं, ये चाहना में विवेक है। चाहता तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे जिनेंद्र भगवान ने बता दिया है, तू है अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि तुझको कुछ चाह जरूरत नहीं है। ख्याल में आ गया? लेकिन भाई साहब, वो जो परिपूर्णता है, वो जो शक्ति सामर्थ्य है, अभी उसको व्यक्त करने के लिए पहले तो सम्यक श्रद्धा चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, और भी सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान पूर्वक तद्रूप परिणति चाहिए। क्या समझ में आया? आप समझ रहे हैं ना? तब वो जो आत्मा की दिव्यता है, आत्मा का जो वितराग स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा जो शक्ति रूप स्वभाव अंदर में है, वो प्रकट होगा। क्या कहा? ये जो उदाहरण दिया जाता है कि पाषाण में प्रतिमा को पहले ही शिल्पकार देख लेता है, समझ गए ना? देख लेता है कि नहीं देख लेता है? ये जो गोमटेश्वर में बाहुबली स्वामी की प्रतिमा है, ये मालूम किसकी परिकल्पना? मूर्तिकार से पहले नेमी चंद महाराज को पहले उनके ज्ञान में आ गई थी प्रतिमा, और उन्होंने उस प्रतिमा का पूरा आकार, है ना, पूरे मेजरमेंट के साथ उस शिल्पी को दिमाग में सेट किया। समझ में आ रहा है कुछ धनपाल जी? हम जब गए थे ना वहां, तो ये विज्ञान बताया था वहां के लोग। मानो जैसे वो फाइल उन्होंने यहां से उस शिल्पी को ब्लूटूथ की हो, शेयर की हो, और फिर उस शिल्पी के ज्ञान में पूरी परिकल्पना आई। और मालूम है राजा ने क्या कहा था? राजा ने ये कहा था कि जितना तुम पत्थर उतारोगे उतना तुम्हें चांदी सोना मिलेगा। तो उसे लालच आने लगा था, और लालच के परिणामों में उसको जो नेमीचंद स्वामी ने मूर्ति का जो पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन कराया था ना, अब वो ओझल होने लगा। अब उसे मूर्ति नजर नहीं आती थी। ख्याल में आया? तब तो उसकी माँ ने बताया कि तुझे जो लालच है इसे छोड़, और फिर उसने प्रायश्चित किया अपने अंदर में
और पवित्रता लाया, तो वापस फिर वो मूर्ति उसके ज्ञान में। तो अब बोलो, पाषाण में से मूर्ति प्रकट होने से पहले मूर्तिकार के ज्ञान में आती है ना मूर्ति, श्रद्धा में आती है ना। अब आ गई ज्ञान श्रद्धा में मूर्ति, उसमें मूर्ति ना हो पाषाण में तो प्रकट कैसे हो? लेकिन ज्ञान श्रद्धा में तो आ गई, और उस पे वो छेनी हथौड़ा ना चलाए तो मूर्ति कैसे प्रकट हो? कुछ आई बात समझ में कि नहीं आ गई? क्या कहा? ये चार चीजें एक साथ चाहिए भाई साहब, जब मोक्ष मार्ग सदेगा। प्रवचन साथ चरना नियोग चूलिका, एक कैसी गजब बात आई कि आगम ज्ञान चाहिए, तत्जन्य तत्व निर्णय चाहिए, फिर उसका संयतपना चाहिए। बाहर में संयतपना नहीं होगा, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग नहीं होगा, तो फिर तू उसे निर्विकल्प निराकुल होकर के उसकी साधना कैसे कर पाएगा निरंतर? आप समझे ना? और तेरे को संयतपना भी है और तुझे आत्मज्ञान नहीं है, तो कैसे काम बनेगा? आत्मज्ञान नहीं है माने अपने चैतन्य का संवेदन भाव भाषण नहीं है, तो भी कहाँ टिकेगा, किससे भिन्न पड़ेगा, विभाव से भिन्न स्वभाव का आश्रय कैसे लेगा? वो अभी मैं बात वो भी बताने वाला हूं। तो ये सारी चाहिए, और फिर ये सारे के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सब के साथ एकाग्रता चाहिए, क्योंकि तो भेद हो गया सारा का सारा। अब भेद का भेद ना हो, एकाग्रता ना हो तो कैसे साधेगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारिक तीन है, लेकिन तीनों की अभेदता एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। तो भेद रूप भी मोक्ष मार्ग है, अभेद रूप भी मोक्ष मार्ग है। ये दोनों विवक्षा है, ये प्रमाण का विषय है। ख्याल में आ गया क्या? क्या कहा? आप समझे ना? तो भैया है ना कि इसको ये मुक्ति का मार्ग ऐसे सदेगा, मतलब है? कि जिस समय इसकी एकाग्रता रूप दशा है, वहां तो कोई ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है, लेकिन निचली भूमिका में विकल्प छूटता नहीं है। तो उस समय में प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करने की बात टोडरमल जी ने भी लिखी है। क्या कहा? बुद्धि पूर्वक अप्रशस्त राग से बच प्रशस्त राग में परिवर्तन कर, परंतु श्रद्धान में ये बात रहती है, ये भी बंध का कारण है। ख्याल में आए? ये साधन है, साध्य नहीं है। आ रही है बात ख्याल में? तो अभी क्या होगा फिर कि सुनना ध्यान से, जिसको ये स्वभाव रूप प्रवृत्ति करते हुए कि ये भी बंध का कारण है, ये शुभ राग भी मेरा भाव नहीं है, मेरा भाव तो इस भाव को जानने वाली ज्ञात्रता रूप दर्शन ज्ञान रूप है, ऐसा ज्ञान में ज्ञात है, और उस विभाव से भिन्न अपने उस चैतन्य भाव का स्व संवेदन रूप ज्ञात ज्ञान और श्रद्धा प्रतीति विद्यमान है, उसको
उस शुभ भाव के काल में पुण्य बंध का तो होता है, यानी पुण्य प्रकृतियों का तो आश्रव बंद होता है, लेकिन मिथ्यात्व संबंधी आश्रव बंद नहीं होता। कुछ आया भरत समझ में? और जिसके श्रद्धान में ये भी बंध का कारण है, ये नहीं है, और वो बुद्धि पूर्वक पाप से बच के पुण्य रूप परिवर्तन कर रहा है, उसके पुण्य का तो बंध है, परंतु मिथ्यात्व का भी बंध है। अंतर समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्या कहा? ये बंध तत्व के अन्यथा रूप में यही तो सब पढ़ाया था पहले भी, बहुत विस्तार से लिया था कि अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप बंद हो, उसे तो बुरा जानता है। शुभाशुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो, उसे भला जानता है। तो उसे राग द्वेष का अभिप्राय कहां मिटा? क्या समझ में आया? कि उसे सुख सामग्री में राग और दुख सामग्री में द्वेष हुआ, तो राग द्वेष का श्रद्धान रहा, कहां मिटा उसका? तो ये जब तक ज्यों का त्यों श्रद्धान नहीं होगा, तब तक बंधु तत्व का अन्यथा रूप पड़ा ही रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये जितने भी लोग तत्व ज्ञान के और तत्व निर्णय के बिना, वस्तु स्वरूप के, है ना, यथार्थ श्रद्धा ज्ञान के बिना ये पुण्य भाव में भी लगते हैं ना, सच में उनके अंतरंग अभिप्राय से जाके पूछो, देखो, तो उनको उसमें लगने के पीछे यही भाव है कि हमारा भला हो जाए। और भला माने क्या? कि संसारिक सुखों की प्राप्ति हो, देह की निरोगता बनी रहे, परिवार में सब शांति रहे, व्यापार अच्छा चलता रहे, इस लोक में भी सब कुछ अच्छा रहे, परलोक में भी सब कुछ अच्छा रहे, नरक आदि में ना जाना पड़े, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो। आप समझ गए ना? ऐसा अभिप्राय मिलेगा आपको। किसी ना किसी मनोवांछा, अभिलाषा पूर्वक ये सब होता है। अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, खोटी गति नहीं होगी, अच्छा मिल जाएगा, दुख रूप संयोग नहीं मिलेंगे, इंद्रिय सुख तो मिल जाएगा। लेकिन भैया बहुत साधन बार अनंत क्यों? आप और हम क्या इसी के लिए बैठे हैं क्या? ये तो संसार का अभाव करने वाले हैं। ये बातें उनको बताई जा रही है जिनको पाप का फल नहीं चाहिए, पुण्य का फल चाहिए, उन्हें नहीं बताई जा रही है। जिन्हें मुक्ति चाहिए उन्हें बताई जा रही है। क्या समझ में आ गया? जिन्हें जन्म मरण का अभाव करना है उन्हें बताई जा रही है। ख्याल में आया ना? क्यों? इसलिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। जिनेन्द्र भगवान ने ये उपदेश दिया है कि हे आत्मा, आश्रव दुख का कारण है, और जिन भावों से ये आश्रव होता है, वो भाव रूप परिणाम, वो भाव बंध है, और उसके निमित्त से जो कर्मों का आकर के तेरे साथ एक चित्रावगारूपना होता है, वो द्रव्य बंध है। तो द्रव्य बंद होने के लिए भाव बंद होना ही पड़ेगा। तो आत्मा को आकुलता रूप परिणमित होना ही पड़ेगा। तो वो कोई होने लायक बात नहीं है। जिस स्वभाव की एकाग्रता में निराकुलता का जन्म होता है, संबर होता है, और उसी की स्थिरता से, विशेषता से शुद्धि की वृद्धि होती है, निर्जरा होती है, और जिस पूर्वक सारे कर्मों का क्षय होकर मुक्ति होती है, उस भाव रूप परिणमित होना चाहिए। ये अस्थि से कथन है, और बंधन कबू न सजिए, ये नास्ति से कथन है। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी